आला हजरत का फतवा है कि जुम्मे की दूसरी अजान जो है ना वो खतीब के सामने खड़े होकर नहीं देनी चाहिए, बाहर दरवाजे पे देनी चाहिए। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ना जबलपुर चले गए, सफर था वहां, आपके दो खुलफा थे, बाप बेटा मौलाना अब्दुल सलाम भी खलीफा थे, मुफ्ती बुरहानुल हक उनके बेटे वो भी खलीफा थे। फाजले बरेलवी जब वहां पहुंचे ना, तो आला हजरत से वहां किसी ने पूछा कि जुम्मे की दूसरी अजान कहां पढ़नी चाहिए, तो आला हजरत फरमाने लगे बाहर पढ़नी चाहिए। आपने वो फतवा दे दिया, वहां जनाब लड़ाई शुरू हो गई। वहां लोगों ने कह दिया जनाब हमारे यहाँ 40 साल से हो रही है, किसी ने कहा 35 साल से। आला हजरत फरमाने लगे दीन तजर्बे से नहीं आता, दीन इल्म से आता है। यदि 40 साल तजर्बा हो गया तो इसका मतलब है आप आलिम हो गए। दीन का ताल्लुक तजर्बे से व इल्म से। बहस हो गई। आला हजरत ना अंग्रेज की अदालत नहीं जाते थे, फरमाते थे अदालत तो वो होती है जहाँ अदल होता है, आप उसको कचहरी कहते थे, अदालत कहती नहीं, तो कभी गए ही नहीं थे। उन्होंने मुकदमा करा दिया, आला पर्चा कटवा दिया जी, मौलाना ने फसाद करा दिया। अब वो जज मुसलमान था, उसने रीड कर लिया। वो जो नायब का असद नहीं, वो अदली जिसको कहते हैं आवाजें देता है, फलां बिन फलां हाजिर हो, वो आला हजरत का मुरीद था। आपने उसे बुला के ना तो सारी बात समझा दी, वो समझ गया करना क्या है। जब बारी आई ना आला हजरत की, तो जज साहब ने केस पहले पढ़ लिया था कि ये मसला है, मौलाना कहते हैं अजान बाद पढ़ो, तो कुछ लोग कहते हैं सामने पढ़नी चाहिए। उसने कहा भी बुलाओ मौलाना रजा अली खां बल्द नकी अली खां। वो कहने लगा खड़ा होकर ना जज के सामने, कानों में दोनों बिल्कुल जज की आवाज देनी थी ना बाहर जाके, तो जज साहब के सामने जज साहब की तरफ मुंह करके कहने लगा मौलाना रजा अली खां बल्द नकी अली खां हाजिर हो। तो जज कहने लगा बेवकूफ, बाहर जाके कहने लगे यही तो मेरे पीर कहते हैं, यही तो वो फरमाते हैं कि खतीब तो आया बैठा जुमा पढ़ाने, वो तो आया हुआ है, बाहर जाके कहे जो नहीं आए उन्हें भी पता चल जाए कि जुमा पढ़ना है, यही तो वो कहते हैं। वो जाके कहने लगा मौलाना को आने की जरूरत नहीं, वो जो भी कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं।